आज 11 दिसंबर है और आज दुनिया भर में इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जा रहा है। और ये दिन हमें याद दिलाता है कि पहाड़ी इलाके और उनमें मौजूद ग्लेशियर्स सिर्फ मनाजिर नहीं है जहां आप जाएं और उनको देखकर आ जाएं, बल्कि ये इंसानी बका की असास है। दुनिया भर के ग्लेशियर्स तकरीबन 70% मीठे पानी के ज़ख़ीरे हैं जो ना सिर्फ पहाड़ों में बल्कि नीचे मौजूद इलाकों को, किसानों को, सनती इस्तेमाल और पानी की ज़रूरत मंद लाखों जो अफराद हैं उनको ज़िंदगी फराहम करते हैं। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स हैं, ये दिन बहुत अहमियत का हामिल है। यहाँ के ग्लेशियर ज़बरदस्त पानी का ज़ख़ीरा है। हिमालय, हिंदू कुश, कराकरम की बर्फ़ न सिर्फ दरियाओं बल्कि पूरे ख़ित्ते की ज़रख़ेज़ी और आबादी की बका मुमकिन बनाई है। यहाँ सिर्फ ग्लेशियर्स नहीं हैं, ये पाकिस्तान के पहाड़ मादनियात का वसी ज़ख़ीरा हैं। यहाँ पे मिनरल्स हैं, यहाँ पे बहुत और एंड अगेन जो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी है, यहाँ की वाइल्ड लाइफ, यहाँ की हैबिटाट, वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। चाहे वो शिमाल में स्नो लेपर्ड हों या फिर वो जनूब के उड़ियाल हों, बलोची आइबैक्स हों, पाकिस्तान भर के पहाड़ी सिलसिलों में जो वाइल्ड लाइफ पाई जाती है दुनिया में उसकी नज़ीर नहीं मिलती है। एट द सेम टाइम हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया भर में जो ग्लेशियर्स मौजूद होते हैं वो उस इलाके की ठंडक भी बरकरार रख रहे होते हैं। तो जब ग्लोबल वार्मिंग से हम देख रहे हैं आजकल जो माहौल है, तेज़ी से सैलाब आ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यही है कि ये ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो इकोलॉजिस्ट हमारे माहौलियात रफ़ी उल हक हमारे साथ मौजूद है। रफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया वक्त के लिए आपके। पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से सयाहत एक तरफ, लेकिन ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है इकोलॉजिकली, थोड़ा सा इस पे हमें बयान फरमाइएगा। देखिए, सबसे पहले तो इस बार का जो थीम है वो ग्लेशियल मेल्ट से है, और चूंकि ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियल प्रिजर्वेशन है तो और इसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे लाइवलीहुड से है। ख़ास तौर पर कि जब हम ग्लेशियर्स को देखते हैं और हम सुनते हैं ग्लोफ यानी ग्लेशियर लेक आउटफॉल बर्स्ट, तो यहाँ पर जो हम जिन इश्यूज का सामना है इस पे हमारी ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस डे की अहमियत जो है वो बहुत बढ़ जाती है। यानी यहाँ अब सयाहत से ज़्यादा जो है वो मईशत की तरफ जो है ना वो तवज्जो देने की ज़रूरत है। ग्लेशियर को हम इसलिए बचाएं, माउंटेन की हम इसलिए हिफाजत करें कि ये हमारी मईशत का जो है ना ये बैकबोन है। 60% जो पानी दरियाओं में आ रहा होता है, ख़ास तौर पे जो मेन ट्रंक हमारा जो दरियाए सिंध है, इसमें वो ग्लेशियल मेल्ट का कंट्रीब्यूशन है। ये एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। राइट। अच्छा, हम कितना नुकसान कर बैठे हैं? व्हाट आर द नंबर्स? हम ये कहते हैं कि जी 7,000 ग्लेशियर्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, बट इंटरनेशनल नंबर्स पे जब जाते हैं तो दे से कि ये 7,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद है, बट हम अपने कितने ग्लेशियर्स को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुके हैं? देखिए, इसका डाटा जो है वो बड़ा ट्रिकी सा है। मुख्तलिफ सोर्सेज से मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको कोट किया गया है। लेकिन ये है कि पिछले 200 साल में कोई 75 ग्लोफ वक़ू पज़ीर हुए हैं। ख़ास तौर पे ये जो रिसेंट छोटे बड़े जो ग्लोफ को अगर हम करें तो जो रिसेंट डाटा बताता है वो 2022 से तो हमने कोई 75 ग्लोफ जो है वो छोटे बड़े यानी हम अताबाद का क्वांटम और कोई छोटे ग्लेशियल मेल्ट का क्वांटम में फ़र्क है, लेकिन काउंट के ऊपर अगर हम बात करें तो 75 काउंट किए गए हैं, जिसमें 64 जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में है और 11 जो हैं वो KPK में हैं, जो ये इस तरह के इवेंट। लेकिन इसकी क्वांटिफिकेशन जो है वो इसका डाटा जो है वो समझिए कि मयसर नहीं है। हम ये बता सकते हैं कि नुकसान हुआ है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितना हुआ है। यकीनन काफ़ी गिरा कदर नुकसान है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब इसके असरात जो हैं वो ट्रिकल डाउन हो रहे हैं, साउथ तक। रफ़ी साहब, हम पहाड़ों की बात करते हैं, हमारे जहन में जो ऊपर वाली रेंजेस है वो आती हैं, लेकिन यहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं कीथर रेंज पे, और यहाँ से 8 घंटे आगे जो हमारी कारूंझर की पहाड़ियाँ हैं, ऊपर वाले पहाड़ों को तो हमने ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान पहुँचाया है, लेकिन यहाँ कीथर रेंज हो के कारूंझर हो, कारूंझर का तो केस भी आपको पता है कटाई वगैरह के, जब ये चीज़ हम करते हैं, एक तो कुदरत वैसे ही तबाह कर रही है और फिर मैन मेड जो डिस्ट्रक्शन है वो कितनी ज़्यादा फेटल है इन माउंटेन्स के लिए।
बहुत ज़्यादा है। देखिए ग्रीड जहाँ पर भी आ जाए ना, अगर हम ये समझें कि ये सोना देने वाली मुर्गी और हम बजाय मुर्गी से रोज़ एक अंडा लें, मुर्गी को ज़बह कर दें, तो ये मुर्गी को ज़बह कर देने वाली बात की मुस्ताक होगी कि आप किसी भी सोर्स को जो कि बड़ी प्रेशियस है, जो कि सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी अगली नस्लों में ट्रांसफ़र होने के लिए है, तो अगर हम उसको अभी एक्सप्लॉइट कर लेंगे तो ये सस्टेन नहीं करेगी और वो अगली नस्लें जो हैं वो उसकी बेनिफिट से महरूम होंगी। तो ये ये सस्टेनेबिलिटी जो हम इसका तस्करा करते हैं, तो ये सस्टेनेबिलिटी की एन मनाफी है। राइट। एक तो पाकिस्तान में गलत किस्म का टूरिज़्म, यानी कि जो लोग टूरिज़्म करने भी जाते हैं उनको नहीं पता कि वहाँ के इकोसिस्टम को उन्होंने ख़राब नहीं करना, एक ये। दूसरी चीज़ ये उन एरियाज़ में पॉपुलेशन का बढ़ना, ये भी एक इम्पैक्ट। और पूरे पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का असर पाकिस्तान पर या हमारे ग्लेशियर्स पर होने पर। इसकी जिंदा मिसाल मैं आपको दूं, क्योंकि हम लोग पब्लिक एक्सेस पे देखते हैं। हमें मौका मिला था हमारी टीम को ये नेशनल वेटलैंड पॉलिसी के सिलसिले में जाने का। ये झील सैफुल मुलूक हमने देखा। बजाय तबीयत खुश होने के तबीयत में काफ़ी गिरावट आई। उसकी वजह ये थी कि उसके जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कोई मैकेनिज्म नहीं था, और ये सब हम टूरिस्ट थे जो कि रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, जिसमें हम खुद शामिल हैं। जो प्लास्टिक के कप्स फेंके हुए थे, बहुत सारे मोल्ड फेंके हुए थे, तो ये और जो सॉलिड वेस्ट के ड्रम्स को इतने मतलब बेदर्दी से जो है ना उल्टा पलटा किया था कि वो मुझे समझ में नहीं आया कि वहाँ पर ये मैनेजमेंट क्यों नहीं हो सकी और लोग इतने अवेयर क्यों नहीं है कि जब अब किसी चीज़ को ओ नहीं करेंगे ना, तो ये चीज़ जो है वो सस्टेन नहीं करेगी, बहुत दिन तक हमारे साथ नहीं दे सकेगी। तो इसकी जिंदा मिसाल ऐसे है, वहाँ पर जो लोग जाते हैं यकीनन पॉपुलेशन मिक्स है, मगर मुझे अपने बचपन में याद आता है कि जब ड्राइविंग के लिए जो है ना, जब कोड बुक लॉन्च की जा रही थी, तो उससे पहले ना ड्राइविंग के लेसन्स देते थे टेलीविजन पर। बिल्कुल इसी तरीके से इसकी अवेयरनेस की जो है कैंपेनिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग दानिस्ता और कुछ लोग नादानिस्ता जो है ना वहाँ पे इसके साथ जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रफीउल हक साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।